हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। चुनाव की बजी घंटी। दरभंगा में 2 चरण में होगा चुनाव। कुशेश्वर स्थान से ग्रामीण तक का मतदान 3 नवंबर को, जबकि दरभंगा शहर से लेकर जाले विधानसभा का वोट पड़ेगा 7 नवंबर को। 10 को मतगणना। दिवाली से पहले बनेगी सरकार। कोरोना काल में चुनाव एक चुनौती। जिले के 2755 मतदान केंद्र से बढ़कर 4000 से अधिक हुई संख्या। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। आदर्श आचार संहिता लागू। 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक जगहों से हटाया जाएगा पोस्टर, होर्डिंग, जिसमें चित्र और प्रचार होंगे नेताओं के। कोरोना का आंकड़ा 3083। मृतकों की संख्या हुई 31। 2795 ने दी कोरोना को मात। 257 लड़ रहे इससे जंग। अब तक 2.25 लाख टेस्ट हो चुका है कोरोना का दरभंगा। 3 दिनों की हैट्रिक। बारिश से पानी पानी हुआ शहर। मोहल्ला डूबा, घर डूबा, डूब गया औद्योगिक से लेकर व्यापारिक प्रतिष्ठान। अभी और बारिश का अनुमान। बाढ़ राहत घोटाला शहर में भी। वार्ड नंबर 2 की पार्षद सहित कर संग्राहक विकास मित्र जमादार पर मुकदमा दर्ज। वार्ड नंबर 1 के पार्षद कर्मी पर भी लटकी गिरफ्तारी और मुकदमा की तलवार। अभियुक्तों की खोज में दरभंगा नगर निगम पहुंची पुलिस। कई अयोग्य लाभार्थियों ने लौटाई बाढ़ राहत की राशि। किसान विरोधी नीति के तहत विपक्षी पार्टियों का राज्यव्यापी बंद। किसी ने ट्रैक्टर से किया प्रदर्शन तो किसी ने पुतला जलाकर किया किसान नीति का विरोध। चुनावी बिगुल फूंकने से घंटों पहले तक होता रहा शिलान्यास। विधान पार्षद और नगर विधायक ने किया सड़क का शिलान्यास। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार से। बज गई चुनाव की घंटी। जी हां, महापर्व के लिए चुनाव आयोग की डुगडुगी बजी। आदर्श आचार संहिता लगने के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। 3 चरणों में होगा यह चुनाव और अपने आप में एक चैलेंज। पहले चरण में 16 जिले, दूसरे में 17 और तीसरे में 15 जिले में चुनाव होगा। चुनाव की बात करें तो 28 अक्टूबर को पहले चरण का चुनाव, 3 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव और 7 नवंबर को तीसरे चरण का चुनाव। 10 नवंबर को मतगणना यानी दिवाली से पहले बिहार में सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है और इसी के तहत 3 चरण में चुनाव होगा। दिवाली से पहले बनेगी सरकार। 10 नवंबर को यह तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। 3 चरण की बात करें तो दुर्गा पूजा जो दशहरा कहते हैं और दीपावली के बीच
मतदान होना है, मतगणना भी होना है और 10 तारीख को 10 नवंबर को ही ये फाइनल हो जाना है। पहले चरण की अधिसूचना जारी होगी 1 अक्टूबर को और 8 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 9 अक्टूबर को स्क्रूटनी है और 12 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और इसका मतदान होगा 28 अक्टूबर को। दरभंगा से इसका कोई सरोकार नहीं है, लेकिन दूसरे फेज में जो अधिसूचना है उसकी तारीख है 9 अक्टूबर और 16 अक्टूबर तक नामांकन किए जाएंगे। स्क्रूटनी 17 अक्टूबर को होना है और 19 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके लिए 3 नवंबर को मतदान होगा। मतगणना तो एक ही दिन होना है। तीसरे चरण का भी दरभंगा से संबंध है। 13 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 20 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। 21 अक्टूबर को स्क्रूटनी है और 23 अक्टूबर तक नाम वापसी हो सकती है और 7 नवंबर को इसके लिए मतदान होगा। कोरोना के चलते नए सुरक्षा मानकों के तहत चुनाव होंगे। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की संख्या घटाई जाएगी। एक बूथ पर 1000 ही मतदाता होंगे। इसके कारण जहां 2755 मतदान केंद्र थे, वहां संख्या 4000 से अधिक हो गई है। दरभंगा में कोरोना के मरीज मतदान के अंतिम समय में वोट डाल सकेंगे। जो 46 लाख मास्क और 6 लाख जो पीपी किट है उसका इंतजाम कर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाएगा। जो 6 लाख पीपी किट के साथ 6 लाख फेस शील्ड, इसके अलावा सैनिटाइजर इत्यादि कोरोना संक्रमित भी वोट डाल पाएंगे। चुनाव का जो समय है वो सुबह 7 बजे से 5 बजे की बजाय 6 बजे तक होगा। दरभंगा में चुनाव 2 चरणों में होगा। यूं आपको बता दें कि जो 10 विधानसभा क्षेत्र है दरभंगा का, उसमें 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौड़ाबौड़ाम, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर और 82 दरभंगा ग्रामीण, इसके वोट डाले जाएंगे 3 नवंबर को यानी दूसरे चरण में। 83 दरभंगा शहर, 84 हायाघाट, 85 बहादुरपुर, 86 केवटी और 87 जाले, इसके वोट डाले जाएंगे 7 नवंबर को और सभी की मतगणना होगी 10 नवंबर। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही संपूर्ण जिला में चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू है, जिसके मद्देनजर अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी जो नोडल पदाधिकारी है आदर्श आचार संहिता को सांभ के, उनके निर्देश पर क्षेत्रांतर्गत सभी सरकारी सार्वजनिक संपत्ति पर जो अनाधिकृत पोस्टर, बैनर और नेताओं के होर्डिंग इत्यादि लगे हैं उसे हटाने का आदेश दिया है और यह 24 से 48 घंटों में पूरा करना है। बिहार विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा के बाद प्रभारी जिला पदाधिकारी उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने चुनाव के मद्देनजर मीडिया को संबोधित किया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज चुनाव की घोषणा कर दी गई है। घोषणा करने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। अब सभी राजनीतिक कार्यक्रमों पर उस प्रतिबंध लगाया जाता है एवं जिस भी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी कार्यक्रम करना है या प्रचार प्रसार के लिए रैली, सभा का आयोजन करना है, उसके लिए परमिशन लेना होगा। पब्लिक रैली गैदरिंग्स के लिए परमिशन लेने होंगे, जिसके लिए भी मानक बनाए गए हैं, जो सभी कोविड-19 के दिशा निर्देश के आलोक में ही किए जाएंगे। 48 घंटे के अंदर जितने भी पोस्टर, बैनर्स, होर्डिंग्स सभी लगाए गए हैं अलग अलग क्षेत्रों में, वो पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि उनको हटा लें। इसके साथ ही जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी पदाधिकारीगण एवं बॉडीज़ को, जैसे कि नगर निगम, प्रखंड, थाना, सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि इस तरह के सभी पैम्फलेट, पोस्टर, बैनर्स, होर्डिंग्स जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं उनको हटा लिए जाएंगे। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है।
जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। चुनाव की बजी घंटी। दरभंगा में 2 चरण में होगा चुनाव। कुशेश्वर स्थान से ग्रामीण तक का मतदान 3 नवंबर को, जबकि दरभंगा शहर से लेकर जाले विधानसभा का वोट पड़ेगा 7 नवंबर को। 10 को मतगणना। दिवाली से पहले बनेगी सरकार। कोरोना काल में चुनाव एक चुनौती। जिले के 2755 मतदान केंद्र से बढ़कर 4000 से अधिक हुई संख्या। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। आदर्श आचार संहिता लागू। 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक जगहों से हटाया जाएगा पोस्टर, होर्डिंग, जिसमें चित्र और प्रचार होंगे नेताओं के। कोरोना का आंकड़ा 3083। मृतकों की संख्या हुई 31। 2795 ने दी कोरोना को मात। 257 लड़ रहे इससे जंग। अब तक 2.25 लाख टेस्ट हो चुका है कोरोना का दरभंगा में। 3 दिनों की हैट्रिक। बारिश से पानी पानी हुआ शहर। मोहल्ला डूबा, घर डूबा, डूब गया औद्योगिक से लेकर व्यापारिक प्रतिष्ठान। अभी और बारिश का अनुमान। बाढ़ राहत घोटाला शहर में भी। वार्ड नंबर 2 की पार्षद सहित कर संग्राहक विकास मित्र जमादार पर मुकदमा दर्ज। वार्ड नंबर 1 के पार्षद कर्मी पर भी लटकी गिरफ्तारी और मुकदमा की तलवार। अभियुक्तों की खोज में दरभंगा नगर निगम पहुंची पुलिस। कई अयोग्य लाभार्थियों ने लौटाई बाढ़ राहत की राशि। किसान विरोधी नीति के तहत विपक्षी पार्टियों का राज्यव्यापी बंद। किसी ने ट्रैक्टर से किया प्रदर्शन तो किसी ने पुतला जलाकर किया किसान नीति का विरोध। चुनावी बिगुल फूंकने से घंटों पहले तक होता रहा शिलान्यास। विधान पार्षद और नगर विधायक ने किया सड़क का शिलान्यास। अब बात करते हैं कोरोना की। जी हां, कोरोना काल में चुनाव एक नया चैलेंज। पहले कोरोना का चैलेंज, फिर बाढ़ की धार की मार, और इसी कोरोना काल में और बाढ़ जो कि पूरी तरह उतरा नहीं है, उसमें कोरोना का ग्राफ क्या है। जी हां, 1,75,867 लोगों की जांच में अब तक 3083 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें 31 ने दम तोड़ दिया और 3052 में से 257 कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, जबकि 2795 कोरोना को परास्त कर चुके हैं। अब बात करते हैं इस कोरोना काल में बाढ़ के बाद बारिश की मार की। 3 दिनों से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ दी। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत आधा दर्जन से अधिक वार्डों में पानी ही पानी है, जलमग्न है, और कई जगह कीचड़, कई जगह चलने की जगह नहीं। सबसे ज्यादा हालत खराब है जो वार्ड नंबर 29 का इलाका हो, 30 का इलाका हो, वार्ड नंबर 17 इत्यादि का इलाका हो, सदर थाना के आसपास का, वहां कई कारखानों, व्यापारिक संस्थानों तक में पानी है। और यह नगर निगम के और शहरी विकास के दावे को मुंह चिढ़ा रहा है। ये है मास्टर प्लान। चुनाव की आहट और दस्तक के बीच ये बरसात में शहर की बिगड़ती सूरत कई सवाल उठाते हुए राजनीतिक पार्टियां भले ही एक दूसरे पर ठीकरा फोड़कर अपनी पीठ थपथपाए, लेकिन ये बजबजाती सड़कें इन्हें मुंह चिढ़ा रही। 3 दिनों की लगातार हैट्रिक बारिश से पानी पानी हो गया शहर। घर कहे, द्वार कहे, सड़क कहे, गली कहे, सभी डूब गया। लगातार हो रही बारिश, मानसून की बौछार, हथिया का जो जोरदार बारिश है वह इस बार लगातार देखने को मिला। कोरोना काल में बाढ़ की धार और फिर बारिश की मार, पानी पानी होता शहर। जल निकासी की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं। राजनीतिक पार्टियां भले ही अपनी पीठ थपथपाकर गेंद कभी एक दूसरे के पाले में राजद, भाजपा, जदयू, कांग्रेस करते रहे, नगर निगम से लेकर विधानसभा, संसद तक घूमते रहे,
लेकिन पानी में घूमना कितना कठिन है ये आप हकीकत में देखिए। हैट्रिक बारिश ने पानी पानी कर दिया दरभंगा शहर को, और जो राजनीतिक आका हैं वे बताने लगे मुंबई भी डूबता है, दिल्ली भी डूबती है, तो दरभंगा का क्या कहना। दिल्ली और मुंबई से भी हवाई जहाज उड़ते हैं, अब दरभंगा से भी उड़ेगा। ऐसे में अगर पानी पानी हुआ तो ये बराबरी है दरभंगा की। चलिए इसी बयान से बचते हैं। लेकिन कराहते लोग शहर भले ही कह लें, लेकिन मुंबई में अगर बारिश होती है तो पानी उसी तेजी से निकलता है। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नालियां संकीर्ण है, अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, सड़कें सिकुड़ती जा रही है और उसमें लोग किसी तरह आने जाने को विवश है। कादराबाद से चलिए भोगेंद्र झा चौक, जो आयकर चौक कहा जाता है, वह वीआईपी रोड की ओर जाता है, जनकार्य पथ की ओर जाता है। वहां का नजारा जब ऐसा है तो इस गलियों की तस्वीर को हम कैसे कोसे। जब मुख्य सड़क ही डूबा हो तो ये गलियां क्यों नहीं डूबी होंगी। कादराबाद से लेकर WIT कैंपस और इग्नू का जो रास्ता है वह भी पानी पानी हो गया। लगातार चारों ओर पानी, घर में पानी, गली में पानी, सड़क पर पानी, हर जगह पानी। शहर के मध्य ले चलते हैं वार्ड नंबर 29, जहां पानी का लगातार साम्राज्य रहता है। सूखा भी हो और जल जमाव देखना हो तो इस वार्ड में चले आइए, इस इलाके में चले आइए, सरांद पानी जरूर मिल जाएगा। और ये तो बारिश का ताजा पानी है। 3 दिनों की झमाझम बारिश के बाद ये अल्पसंख्यक मोहल्ले में जाने का रास्ता इस गली से कई जगह जाता है। मुख्य सड़क का जब यह हाल है, जो सीधा जनकार्य पथ कहलाता है, तो आगे क्या कहना। मौलागंज से रहमगंज के बीच में अगर आप पश्चिम चले गए तो डूबना तय, गाड़ी बंद होना निश्चित। यह वार्ड नंबर 29 का इलाका है। यहाँ के पूर्व पार्षद मुन्ना खां, वर्तमान पार्षद सवाना खानम लगातार गुहार लगाती रह गई। कभी नगर विधायक संजय सराव की वाहवाही में तस्वीर लगाते रहे, कभी उनकी आलोचना कर पुतला जलाते रहे, महापौर बैजंती देवी खेड़िया पर ठीकरा फोड़ते रहे, लेकिन वार्ड नहीं सुधरा। और वो हाय हाय लगातार 10 साल से यही स्थिति, तो फिर किससे करें फरियाद। दरभंगा को दिल्ली बनाने चले कई नेता, लेकिन यहाँ देखिए ये तस्वीरें क्या कहती है। मुख्य सड़क का यह हाल है। यहाँ लोग कहेंगे कि पानी तो निकल जाएगा, लेकिन खान चौक से पानी कब निकलेगा पता नहीं। पश्चिम तो डूबा डूबा, पूरब बैंकर्स कॉलोनी चले जाइए तो ये तस्वीर आपको बताएगी कि ये पॉश इलाके, ये VIP इलाके, जहां करोड़ों की जमीन है, मकान तो बना लिया, लेकिन घर से निकलेंगे कैसे इस बारिश में, इस बरसात में। इस सीजन ने यह बता दिया, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। 15 दिन 1 महीने की नहीं, लगातार 4 महीना से मानसून का एहसास करा रहा है। और लोगों को यह भी एहसास करा रहा है कि साल में 6 महीने आप इसी स्थिति से गुजरेंगे अगर ड्रेनेज व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो। दरभंगा शहर के अगर उत्तरी भाग की बात करें तो वहां से डूबा, मध्य डूबा। लहरियासराय इलाका, जहां हाकिमों का दरबार है, हाकिमों का कार्यालय है, हाकिमों का आवास है और कई VIP रहते हैं, वहां की स्थिति देख लीजिए। समाहरणालय से लेकर लहरियासराय टावर और फिर VIP इलाका, गुदरी के आसपास, GN गंज का यह सड़क, सब कुछ डूब गया। घर में पानी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान में पानी, पानी ही पानी, पानी की ही कहानी 3 दिन की तस्वीरें बताती है हकीकत जवानी की। देखिए क्या हाल है दरभंगा शहर का, जहां चुनाव है, डंका बजेगा, वादे होंगे, शहर बनाने का सपना होगा, तरक्की की बातें होंगी, लेकिन हकीकत यही। गुदरी जाने वाला रास्ता अगर इस पार से उस पार जाना हो, GN गंज से थानमल पालीराम जानी हो, तो आपको ऐसे ही जानी होगी। नालियां संकीर्ण है, सड़कें संकीर्ण है, अतिक्रमण का पसरता बाजार है और प्रशासन मौन है। और जहां राजनीति की भरमार हो, यहां विकास के रास्ते ऐसे ही रेंगते रेंगते निकलते हैं।
अब जरा लहरियासराय से हटकर दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में आते हैं। यहाँ एम्स का वादा है, एम्स का बजट है, सपना है 2025 का, तो देख लीजिए सीन 2020 का। एम्स बनना है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ये हाल है, तो एम्स कैसा होगा इसकी परिकल्पना आप अभी से कर लीजिए। जहां इसकी नींव पड़ने वाली है, रंग अबीर गुलाल उड़े जब एम्स की घोषणा हुई, लेकिन दरभंगा अस्पताल के इसी जमीन पर एम्स बनाने की बात है। 2025 की कहानी 2020 में सपनों का एम्स कैसा होगा, उसकी जुबानी हकीकत अंदाज आप लगा सकते हैं कि कैसे होगा एम्स का निर्माण, कहां लोग जाएंगे, क्या ऐसी तरह बारिश के पानी में, या फिर बजबजाती हुई सड़कों पर, या कोई हवाई सेवा भी होगी। जो पूर्वी इलाका है शहर का, कटरहिया डूबा, सदर थाना डूबा, डूब गया सदर ब्लॉक और अंचल कार्यालय, औद्योगिक परिसर धर्मपुर में क्या हाल है, जरा इस तस्वीर को देखिए। कल कारखाने, प्रतिष्ठान, मशीन सब कुछ डूब गया और ऐसे में बियाडा का लाखों रुपया का नाला छलावा साबित हो रहा है। बाढ़ की धार नहीं है, ये बारिश की मार है और ऐसे में कल कारखाना बेकार है। जी हाँ, किससे करे फरियाद, लगातार 7 निश्चय की बात, जल तो आएगा लेकिन इस तरह जब नदी भी न बढ़े, बाढ़ का पानी भी ना आए और बारिश के पानी में इस तरह कल कारखाना डूब जाए तो किससे करे फरियाद। लाखों की बर्बादी और कहानी एक प्रतिष्ठान की नहीं, कहानी दर्जनों प्रतिष्ठान की है। ऐसे में सरकार का कागज पर दिखावा का नाला ये इस तरह बहता है तो इस तरह बर्बादी होगी ही। प्रवासियों को उद्यमी बनाने की बात और काम देने की बात तो दूर, जो काम है वह भी ठप हो जाएगा और ऐसे में व्यवसायिक घाटा उठाना पड़े तो इनकार नहीं किया जा सकता। जी हाँ, धर्मपुर औद्योगिक प्रांगण हो या दोनार हो या बेला हो, इस तरह मशीनरी सामान डूब गए, लाखों की बर्बादी हो गई, लेकिन किससे करे फरियाद, कहाँ लगाए गुहार। ड्रेनेज सिस्टम में करोड़ों रुपए का खर्च दिखाकर ऐसी स्थिति में जब उद्योग धंधा चौपट होगा तो घाटा स्वाभाविक होगा और ऐसे में 7 निश्चय की तरक्की और उद्योग स्थापना की बात करना बेमानी होगी। बाढ़ राहत में घोटाला को लेकर वार्ड नंबर 2 की पार्षद सहित वार्ड के जमादार, कर संग्राहक और विकास मित्र के साथ आधा दर्जन लाभार्थियों के विरुद्ध सरकारी राशि गबन धोखाधड़ी के आरोप में अंचल अधिकारी ने इन लोगों पर मुकदमा दायर किया है। इसके बाद विभिन्न वार्डों के लगभग 2 दर्जन अयोग्य लाभुकों ने राशि की रकम लौटानी शुरू कर दी है और इधर वार्ड नंबर 1 की भी जांच में अनियमितता की शिकायत है। यहां भी पार्षद के परिवार से कई लोगों को राशि मिलने की सूचना है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जो अयोग्य लाभुक हैं उन्हें राशि लौटाने की चेतावनी सरकार के निर्देश के आलोक में दी है, लेकिन साथ ही कहा है कि जांच के बाद पकड़े गए अयोग्य लाभुक और जांच दल पर अविलंब संबंधित अंचल या निगम तुरंत मुकदमा करे। मुकदमा के बाद आपाधापी की स्थिति है। नगर निगम में इन लाभुकों का पता सत्यापन जानने पुलिस भी पहुंची और उसके बाद अन्य वार्डों में जहां गड़बड़ी हुई है हड़कंप मचा हुआ है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या कहना। बाढ़ की धार लगातार, अगर हम बात करें 15 अगस्त के बाद से एक पखवाड़ा तक शहर के 2 दर्जन वार्डों में बाढ़ का पानी रहा और बाढ़ राहत की राजनीति भी खूब हुई। कितने की नैया पार हुई और कितने आस लगाए बैठे हैं, लेकिन इस बीच जब जनप्रतिनिधि और जो सरकारी कर्मी हैं उनकी ही मिली भगत हो जाए तो गरीबों को दी जाने वाली राशि दूसरे के खाते में चली जाती है। वार्ड नंबर 2 की पार्षद पर मुकदमा दायर किया गया है और उनके साथ जो तहसीलदार हैं, जिसे कर संग्राहक कहते हैं, विकास मित्र हैं और फिर वार्ड जमादार हैं, उनको भी नामजद अभियुक्त बनाया गया है। इस संदर्भ में दरभंगा के अंचलाधिकारी ने नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज की है और उन पर सरकारी राशि गबन और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। इस संदर्भ में नगर थाना में 250-20 मुकदमा दर्ज किया गया है और धारा 409, 420 और 34 के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
धारा 409 गैर जमानतीय हैं और इसमें तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में जो लाभुक जो अहर्ता नहीं रखते हैं और इसमें अधिकतर एक ही परिवार के हैं, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। 2 दिन से नगर थाना की पुलिस इन लोगों का पता जानने के लिए निगम कार्यालय पहुंच रही है। जिन लोगों पर मुकदमा किया गया है उसमें कर संग्राहक मोती कुमार झा हैं, ज्योति कुमारी जो विकास मित्र है और मोहन पासवान सफाई अधिदर्शक है। और जो लाभार्थी हैं उसमें श्याम कुमार ठाकुर हैं और जयंती देवी है। जयंती देवी वहां की वार्ड पार्षद है और इनके पुत्र हिमांशु राज हैं, रानी कुमारी है, सुधा कुमारी है। भाई भतीजे के बीच राशि बंटवारा, इसके बाद खुशी रानी ने भी पैसा उठा लिया, इनके देवर भगवान लाल ठाकुर ने भी पैसा उठा लिया। हालांकि इस संदर्भ में 5 लोगों की राशि वापसी हुई है, लेकिन फिर भी अनियमितता के आरोप के तहत जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर सदर अंचलाधिकारी अरुण सक्सेना ने इन लोगों को गैर जमानत धारा और सरकारी राशि गबन करने के तहत मुकदमा दर्ज किया है। और इसके बाद मुकदमा की सूचना मिलने के बाद ऐसे कई वार्डों में हड़कंप है जहां अहर्ता नहीं रखने वाले, चाहे पति पत्नी सम्मिलित रूप से या कुंवारा या मृत या फिर जो संपन्न लोग हैं या बाढ़ से घिरे हुए नहीं थे, उन लोगों ने राशि उठा ली है। वापसी का सिलसिला लगातार चल रहा है। 2 दर्जन से अधिक लोगों ने राशि वापसी की है और कई लोग कतार में हैं। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि जो सामान्य लाभार्थी है कहीं चूक हो गई है तो वे राशि सीधे अंचल में लौटा दें और रसीद प्राप्त कर लें, लेकिन जांच के क्रम में आने पर जद में आने पर उन पर गैर जमानत धारा पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने जो अनुश्रवण समिति है उनके सदस्यों पर भी अगर इस तरह की अनियमितता मिलती है तो कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इधर प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 1 में भी अनियमितता पाई गई है। वहां भी पार्षद के परिवार में राशि बंटवारे की बात बताई गई है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि जो वार्ड में गड़बड़ी हुई है या जिस अंचल में गड़बड़ी हुई है वहां लाभार्थी अपने आप को अहर्ता नहीं रखते हैं तो ऐसी परिस्थिति में वे सामान्य तौर पर नगद रूप में राशि अंचल में जमा करवा दें, लेकिन जांच के बाद दोषी पाए जाने पर मुकदमा करना तय है। वार्ड नंबर 1 की जांच रिपोर्ट जिला पदाधिकारी को दी गई है। अब तय होगा कि जिला पदाधिकारी के निर्देश पर इस मुकदमा या जांच के बाद कितने लोग इसकी गिरफ्त में आते हैं और क्या कार्रवाई होती है। बहरहाल नगर थाना की पुलिस 2 दिनों से दरभंगा नगर निगम कार्यालय जा रही है, जहां वार्ड नंबर 2 में पार्षद सहित 3 कर्मी और 7 लाभार्थियों के पता और खोज में सत्यापन करने के लिए पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। किसान विरोधी नीति एवं किसान विरोधी अध्यादेश जारी होने के खिलाफ राजद की अगुवाई पर राज्यव्यापी बंद के दौरान सड़क पर उतरकर राजद के साथ किसान महासभा जन अधिकार पार्टी ने प्रदर्शन किया। सड़क जाम कर बिल वापस लेने एवं सरकार विरोधी नारे लगाते रहे। सरकार के किसान विरोधी नीति के तहत जो विरोधी पार्टियां हैं, राजद और वामपंथी पार्टियां, जन अधिकार पार्टी सड़क पर उतरी। भारी बारिश के बीच इन्होंने अपना आंदोलन को स्थगित नहीं किया और जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए। जिंदाबाद एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद किसानों से टकराएगा। ये भारत में किसान अगर नहीं है तो क्या ये भारत चल सकता है? जो किसान अगर उपजा नहीं करे तो भारत के जनता मिट्टी खाएंगे कि अनाज खाएंगे? मैं सदन से जिनकी सरकार है, मैं नरेंद्र कुमार मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आपने अध्यादेश को जो पारित किए वहां आपकी एक भी सांसद नहीं थे सत्ता में, और अपने मन से खूनिक मन से आपने सदन को पारित करके आज किसान के साथ हत्या कर रहे हैं। राजद ने भी भारी बारिश के बीच ट्रैक्टर लाकर लोगों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया।
पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेरिया जहां शहर में अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करते देखे गए, राजद नेता बद्री पूर्वे उर्फ राजू पूर्वे भी ट्रैक्टर और समर्थकों के साथ लालटेन लहराकर किसान विरोधी नीति के विरोध में अपना परचम लहराते रहे, राजद का झंडा फहराते रहे। आज संसद में जो किसान विरोधी बिल जो पास कर दिया गया, उसके विरोध में हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा के आह्वान पर एवं राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर आज किसान विरोधी बिल के विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए किसान के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज मैं ये प्रदर्शन के रूप में आज मैं रोड पे ट्रैक्टर चलाते हुए किसान भाइयों के समर्थन में आज मैं अपना कार्यक्रम अपने साथियों के साथ कर रहा हूँ। भारतीय किसान सभा ने भी पुरजोर प्रदर्शन किया, किसान विरोधी नीति के विरुद्ध नारे लगाए। जो किसान विरोधी बिल जे संसद में पास कल गया, ओहि के विरोध में आज संपूर्ण भारत बंद है। जाहिने आज दरभंगा में एकमी घाट चौक पर, केवटी में, सिंहवाड़ा भरवाड़ा में, जाले में, बेनीपुर में, कुशेश्वर स्थान में सब जगह पूरा दरभंगा के चप्पा चप्पा जाम है। हम जनता से अपील करे छी जे एहि में आबि कऽ हमर सहयोग करू। ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर पूरा देश के किसान सड़कों पर है, पूरा देश बंद है और बिहार के किसान ने अपने पूर्व निर्णय अनुसार आज 9 बजे से सड़क पर है। उसी क्रम में दरभंगा में किसान एकमी घाट पर जाम किए हुआ है। शहर में आयकर चौराहा जाम है, जाले भर सिंहवाड़ा में, भरवाड़ा बाजार में जाम है, कुशेश्वर स्थान सती घाट में जाम है, सोनकी जाम है, देकुली जाम है, मप्पी जाम है, कंसी जाम है, पूरा दरभंगा जिला के सभी सड़क जाम है। राजद विधायक भोला यादव और ललित यादव ने लहरियासराय टावर पर प्रदर्शन किया, किसान विरोधी नीति के विरोध में पैदल मार्च कर विरोध प्रदर्शन किया। इनके एसडीएम, इनके डीएम 2 को मात्राधिकार दिया गया है। और आपको बताएं कि समर्थन मूल्य जो है उसका भी कोई निर्धारण नहीं होगा, उसका कोई आकलन नहीं होगा, कोई सरकारी लोग आकलन नहीं करेंगे। वही जो जमाखोर लोग हैं वही जमाखोर लोग जमाखोरी करेंगे। और आप किसान खेती करिए, हम आपको कोई पूंजी नहीं देंगे, हम आपको कोई रेट फिक्स नहीं करेंगे। हम किसान की और हालत माली हो जाएगी। इसीलिए काला बिल है, इस काला बिल को जब तक वापस नहीं लेती है सरकार, हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा, हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। एनडीए सरकार ने जिस तरह से किसान विरोधी विधेयक लाया है, उससे किसान का कमर टूट जाएगा। कृषि कार्य में जुड़े हुए जितने भी मजदूर हैं उनकी रोजी रोटी मारी जाएगी और कृषि कार्य बाधित होगा। आज पूरे देश में 85% लोग कृषि पर आधारित हैं और उनकी माली हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। लेकिन ये निरंकुश एनडीए सरकार किसान के खिलाफ जिस तरह का विधेयक लाया है, इसके खिलाफ हम लोग आज राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे सभी जिला में विरोध मार्च निकाले हैं और उस विरोध मार्च में ये एनडीए सरकार को बताना है, जो किसान जिस दिन रूठेगा आपकी गद्दी निश्चित तौर से हिल जाएगी। इसलिए किसान विरोधी इस नीति को वापस लीजिए, अन्यथा ये आंदोलन
जारी रहेगा और किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हम लोग लड़ते रहेंगे। पक्की सड़क निर्माण का शिलान्यास जो चुनाव आदर्श आचार संहिता है उससे ठीक पहले विधान पार्षद अर्जुन सहनी ने किया बेलादुल्ला में। नगर विधायक संजय सरावगी भी यहां मौजूद रहे और इसके बाद ही चुनाव घोषणा हुई। चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के कुछ घंटे पहले तक शिलान्यास का दौर जारी रहा। बेलादुल्ला में विधान पार्षद अर्जुन सहनी, नगर विधायक संजय सरावगी की उपस्थिति में सड़क का शिलान्यास हुआ और उसके कुछ ही घंटे के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हुआ। यानी अंतिम क्षण तक उद्घाटन और शिलान्यास का दौर, राजनीति की लगातार धार और फिर चुनाव की आहट के बीच अंतिम समय तक यह कार्य होता रहा। जिले के 2 थानेदारों को फिर बदल किया गया है। बहेड़ी थाना अध्यक्ष राजन कुमार को मनीगाछी का थाना प्रभारी बनाया गया, जबकि जो रंजीत कुमार रजक हैं उन्हें बहेड़ी का कमान दिया गया है। राज्यपाल के सलाहकार समिति के अध्यक्ष बने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय एवं आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर समरेंद्र प्रताप सिंह। राज्यपाल के सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक के रूप में कार्य करने वाले समरेंद्र प्रताप सिंह नियुक्त किए गए हैं। इससे उनके चाहने वालों में खुशी है, हर्ष है। मालूम रहे कि समरेंद्र प्रताप सिंह ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अलावा आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के भी कुलपति रहे। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक पद पर भी उन्होंने अपना योगदान दिया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव बनाए गए सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद और 30वें कुल सचिव के रूप में डॉक्टर अहमद ने पदभार ग्रहण किया। पत्रकार से लगातार प्राध्यापक, प्रधानाचार्य और कुल सचिव के सीढ़ी तक डॉक्टर मुश्ताक अहमद बने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव और उनके चाहने वालों में खुशी, शुभकामना देने की होड़। एक नीचे से ऊपर के पायदान पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, जहां इन्होंने लगातार उतार चढ़ाव देखे और एक महत्वपूर्ण पद पर उनका योगदान। पत्रकारिता जगत में भी एक बेहद खुशी। अपनी लगातार शैक्षणिक सेवा के साथ साथ पत्रकारिता और लेखनी में भी माहिर डॉक्टर मुश्ताक अहमद कुल सचिव नियुक्त किए गए। बिहार सरकार के मुखिया माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार के लिए आभार व्यक्त करता हूँ और माननीय कुलपति महोदय के वर्तमान प्रोफेसर कृष्ण साहब के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव के पद पर कार्य करने का अवसर प्रदान किया है। मैं इसी क्षेत्र का हूँ, इसी माटी पानी का हूँ, शिक्षक हूँ, तो तमाम लोगों से मिलकर सहयोग के साथ मिलकर जो समस्या होगी उसका निदान करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों से भी अनुरोध है कि जहां कहीं कोई कमी नज़र आए विश्वविद्यालय में वो अवगत कराइएगा। मैं माननीय कुलपति महोदय के अवगत कराऊंगा, उसका निदान होगा। और क्योंकि आपकी भी जिम्मेवारी वही है कि मिथिला का विश्वविद्यालय अग्रगण्य विश्वविद्यालय बने, हमारे छात्रों की समस्याओं का निदान, इन सब चीज़ों को साथ रख करके हम काम करेंगे। आप तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। चुनाव की बजी घंटी। दरभंगा में 2 चरण में होगा चुनाव। कुशेश्वर स्थान से ग्रामीण तक का मतदान 3 नवंबर को, जबकि दरभंगा शहर से लेकर जाले विधानसभा का वोट पड़ेगा 7 नवंबर को। 10 को मतगणना। दिवाली से पहले बनेगी सरकार। कोरोना काल में चुनाव एक चुनौती। जिले के 2755 मतदान केंद्र से बढ़कर 4000 से अधिक हुई संख्या। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। आदर्श आचार संहिता लागू। 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक जगहों से हटाया जाएगा पोस्टर, होर्डिंग, जिसमें चित्र और प्रचार होंगे नेताओं के। कोरोना का आंकड़ा 3083। मृतकों की संख्या हुई 31। 2795 ने दी कोरोना को मात। 257 लड़ रहे इससे जंग। अब तक 2.25 लाख टेस्ट हो चुका है कोरोना का दरभंगा में।
3 दिनों की हैट्रिक बारिश से पानी पानी हुआ शहर, मोहल्ला डूबा, घर डूबा, डूब गया औद्योगिक से लेकर व्यापारिक प्रतिष्ठान, अभी और बारिश का अनुमान। बाढ़ राहत घोटाला शहर में भी वार्ड नंबर 2 की पार्षद सहित कर संग्राहक विकास मित्र जमादार पर मुकदमा दर्ज। वार्ड नंबर 1 के पार्षद कर्मी पर भी लटकी गिरफ्तारी और मुकदमा की तलवार। अभियुक्तों की खोज में दरभंगा नगर निगम पहुंची पुलिस। कई अयोग्य लाभार्थियों ने लौटाई बाढ़ राहत की राशि। किसान विरोधी नीति के तहत विपक्षी पार्टियों का राज्यव्यापी बंद। किसी ने ट्रैक्टर से किया प्रदर्शन तो किसी ने पुतला जलाकर किया किसान नीति का विरोध। चुनावी बिगुल फूंकने से घंटों पहले तक होता रहा शिलान्यास। विधान पार्षद और नगर विधायक ने किया सड़क का शिलान्यास। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। लेकिन कोरोना काल में भले ही चुनाव की आहट और गरमाहट हो, अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिस तरह से विपरीत परिस्थिति में 6 महीने आपने कोरोना योद्धा के रूप में काम किया है, बीटीएन के साथ कदम से कदम मिलाकर अपना बचाव किया है। उम्मीद है चुनाव के दरमियान भी आप मास्क जरूर लगाएंगे, सोशल डिस्टेंस बनाएंगे, 2 गज की दूरी अपनाएंगे। अब जरूरत पड़े तभी घर से बाहर जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।